हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का 10 फरवरी को आप लोगों का अर्थशास्त्र का एग्जाम होने जा रहा है। फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग अध्याय 1 से अर्थशास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर आए हैं और ज़्यादातर सवाल को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो अब कोई भी रट्टाफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आप हमारे इस तरह के वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल हम देखो, कहा गया है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, यानी कि सेंट्रल समस्या है। आपको बताना है संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास या फिर उपयुक्त में से सभी। तो देखिए यहाँ पर जो है तीनों नाम आपको याद करना होगा और ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कोई भी ट्रिक इसमें नहीं लग सकता है, लेकिन इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दिया था? एडम स्मिथ ने, मार्शल ने, रॉबिन्स ने या फिर पिगू ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ ने। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अर्थशास्त्र की धन। तो भैया जब किसी के पास धन आ जाएगा ना, बहुत सारा धन आपके पास आ जाएगा, तो आपका जो जीवन है ना वो एकदम, एडम से क्या बोलेंगे एकदम, एकदम से क्या बोलेंगे एकदम, स्मथ से हो जाएगा स्मूथ, स्मथ से हो जाएगा स्मूथ, एकदम स्मूथली तरीके से आपका जीवन चलने लगेगा। कोई भी रोक टोक नहीं आएगा, किसी भी समस्या नहीं उत्पन्न होगी, हर चीज़ अच्छे से होगा, है ना, बिल्कुल एकदम स्मूथ हो जाएगा आपका ज़िंदगी जब आपके पास धन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सबसे पहला माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? मार्शल ने, रैगनर फ्रिश ने, केन्स ने या फिर वोल्डिंग ने? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रैगनर फ्रिश। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है मैक्रो। कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है बाबू? मैक्रो वर्ड को इस्तेमाल किया गया है। और मैक्रो से क्या होता है, छोटे छोटे चीज़ें होती है, कीड़े मकोड़े जैसे हम लोग कहते हैं मैक्रो। ठीक है, तो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, तो वो देखोगे रेंगता है। क्या करता है बाबू? रेंगता है। ठीक है, तो रेंगता से रैगनर आपको याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बाबू। कह रहे क्वेश्चन नंबर 4 पे कि निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का प्रकार है? उत्पादन होगा, उपभोग होगा, विनिमय होगा या फिर उपयुक्त में से सभी होगा? तो आर्थिक क्रिया का प्रकार यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आप लोग सभी इसको याद कर लीजिएगा, उत्पादन, उपभोग और विनिमय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। कह रहा है कि आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहते हैं? तो आर्थिक समस्या को जो दर्शाने वाले वक्र होते हैं उनको उत्पादन वक्र कहेंगे, मांग वक्र कहेंगे, उदासीन वक्र कहेंगे या उत्पादन संभावना वक्र कहेंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उत्पादन की संभावना वक्र, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। देखिए वक्र का जो ढाल गिरेगा वो बाएं से दाएं गिरेगा, दाएं से बाएं गिरेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर है बाएं से दाएं। अब देखिए सीधी सी बात है, जब हम लोग जो पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलते हैं, हम लोग कभी भी बाएं से दाएं कोई भी काम नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, दाएं से बाएं की ओर काम करेंगे, ये शुभ माना जाता है। ठीक है, दाएं से बाएं। लेकिन बाएं से दाएं तो ये उल्टा होता है। तो जब हम लोग कभी भी शुभ काम करेंगे तो दाएं से बाएं अगर हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ऊपर की ओर जाएंगे ना, ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, नीचे की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर नीचे की ओर जाना होगा तो उल्टा चलना होगा। उल्टा चलेंगे हम लोग, कहाँ चलेंगे अब, है ना, दाएं से स्टार्ट करना है। शुभ काम कहाँ से होता है? दाएं से स्टार्ट होता है और हम लोग कभी भी अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें उल्टा जाना होगा तो हम लोग उल्टा चलने का मतलब क्या हो जाएगा, बाएं से दाएं की ओर आप आ रहे हो, बाएं से दाएं की ओर आ रहे हो, यानी कि नीचे की ओर गिर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ढाल हो जाएगा, नीचे की ओर क्या होता है, ढाल हो जाता है। ढाल गिरता किधर है? बाएं से दाएं। ठीक है, ट्रिक से याद कर लेना। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या होता है? औसत लागत, सीमांत लागत, मौद्रिक लागत या फिर आर्थिक लागत? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक लागत। क्या होता है आर्थिक? आर्थिक का मतलब समझते हो? आर्थिक का मतलब होता है फिनेंशियल। ठीक है, आपका चेंजिंग आ जाएगा। अगर आपका आर्थिक स्थिति, बोलते हैं ना आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो अगर आपका आर्थिक स्थिति जब ठीक हो जाएगा ना तो आपके कपड़े चेंज हो जाएंगे, आपके रहना, स्वभाव, खाना पीना, मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार सब हो जाएगा आपके पास। तो भैया जब आपका आर्थिक लागत ठीक हो जाएगा ना तो आप अफसर जैसा लिखने लगोगे। अफसर, अफसर को क्या बोलेंगे? अफसर। आप अफसर तब दिखने लगोगे जब आपका आर्थिक लागत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अवसर का आर्थिक से जो है कनेक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ट्रिक से याद करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आर्थिक समस्या का मूल रूप से किस तथ्य की समस्या है? तो उत्पादन की, उपभोग की, चुनाव की? तो देखिए आर्थिक समस्या का होता है जब आएगा आपका मूल रूप से चुनाव की समस्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब चुनाव होता है ना भाई, उसमें पैसा बहुत खर्चा होता है। ठीक है, पैसा बहुत खर्चा होता है। आर्थिक समस्या का कारण ये भी है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। कह रहा है निम्न में से कौन सा उत्पादन के साधन है? भूमि होगा, पूंजी होगा, श्रम होगा या फिर उपयुक्त में से सभी होगा? तो देखिए उत्पादन के जो साधन होंगे ना वो कौन सा हो जाएगा भाई? सभी हो जाएगा। सभी याद कर लेना, भूमि, पूंजी, श्रम, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो सरकार के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? सरकार के द्वारा लिया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है अगर आप लोग, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। और कोई पर्सनल बात हुई तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो पे। थैंक यू।